अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं कफारा ड्रामा की एपिसोड नंबर 61 का रिव्यू। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम रिव्यूज आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। इसके बाद बात करते हैं ड्रामा की। तो महरीन आंटी बहुत ही खिलाफ जा रही हैं अपने बेटे और बहू के, और वो अभी तक मिली हुई हैं साहिबा के साथ, और वो यही प्लान बनाती रहती हैं हर वक्त वो किस तरह सितारा को अपने घर से निकालेंगी। अभी वो फिलहाल डांट रही हैं अपने बेटे को कि उन्होंने मिनिस्टर के बेटे के साथ बदतमीजी क्यों की, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी नज़र के अंदर। और ये दोनों उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। महरीन आंटी शायद आगे कुछ ना कुछ इसके साथ होगा, उसके बाद शायद सही हो जाएगी। और आगे नेक्स्ट बात करें तो कासिम ने जो प्लान बना रखा है ना निम्मी के लिए, वो बहुत ही मज़े का प्लान होने वाला है। क्योंकि जिस तरह निम्मी ने सितारा के साथ किया था, अब निम्मी के साथ भी वैसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि कासिम किसी का भी सगा नहीं है, वो बस अपने मतलब और अपने मफाद की ही बात के पीछे जाता है। अभी उसने निम्मी की पिक्चर्स बना ली हैं और उसके भाई को उसने दिखा दिए हैं कि ये देखो निम्मी मुझसे प्यार करती है और मुझे अपनी पिक्चर्स शेयर करती रहती है, जिसके साथ उसका भाई ये बिलीव तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कासिम उसको कन्वेंस कर देगा। अब निम्मी की बहुत ही बेइज्जती और बदनामी होने वाली है, जैसे उसने सितारा के साथ किया था वैसे ही उसके साथ होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो अब कर तो उसने लिया, भरने का टाइम आ चुका है और निम्मी के लिए। उसके बाद सितारा को देखा जाए, सितारा के घर के अंदर काफ़ी हालात ज़्यादा ख़राब ही चल रहे हैं, क्योंकि उसकी सास उसके खिलाफ ही जा रही है। नाश्ता कर पे सलार की बहन ने उससे पूछ लिया कि तुम नाश्ता कर लो, लेकिन पास ही बैठी उसकी सास कहती है कि इसको क्या ही ज़रूरत है नाश्ते की, जब कमरे में छुप छुप कर ही लेती है। ये बात सुनकर सितारा वहाँ से चली जाती है। आगे सलार भी ये बातें सुन रहा होता है अलग खड़ा होके। सितारा जब सलार के पास पहुंचती है तो पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आती है कि ये खा तो हमारा ही रहे है ना। और सलार को तब महसूस होता है कि उसने बहुत ही गलत किया है सितारा के साथ, और वो किसी काबिल भी नहीं है। इतने करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो इस काबिल नहीं है कि अपनी बीवी को नाश्ता ही करा सके। जिसको सुनकर अब शायद सलार अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लेगा, कुछ न कुछ जिंदगी के अंदर करने के बारे में सोचेगा। जिस तरह वो फ्री फिर रहा है हर वक्त, तो शायद वैसा अब ना रहे, और उसका बाप भी इससे इस वजह से खुश हो जाएगा और सितारा के और मजीद फेवर के अंदर हो जाएगा। और ये बात सितारा के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी कि सलार अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन कर ले। उसका बाप तो पहले ही सितारा की फेवर में है, लेकिन फिर भी बाकी जो भी उसकी कसर रहती है बहू मानने वाली, वो भी पूरी हो जाएगी। सलार फिर जाता है अपनी नानी के पास, उसको करता है एक्सक्यूज़ जो भी सलार ने नानी को कहा होता है उसके लिए। और उसके बाद उस भी अपनी नानी को सारी बात बताता है कि मेरी माँ ने इस तरह बात की और मेरी बीवी मेरे होते हुए बगैर नाश्ता किए यूनिवर्सिटी चली गई है, और मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है कि मैं किस चीज़ का करोड़पति हूँ, क्योंकि मैं अपनी बीवी को नाश्ता तक नहीं करा सकता। और नानी क्योंकि बड़ी तेज़ है, नानी ये कहती है कि पहले तो तुम कह रहे थे कि तुमने सितारा से बदला लेने के लिए शादी की थी, और अब तुम ये बातें कर रहे हो। लेकिन सलार अब सबसे ही छुपा रहा है, क्योंकि वो असल में ही सितारा से मोहब्बत करता है, बस अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोल देता है सबको कि वो इसलिए ऐसा कर रहा था, इसलिए ऐसा कर रहा था। तो ये भी यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।